मेरे सब फ्रेंड्स का राइजिंग स्टार ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम इतनी सुंदर आज रौंडा बर्न की बुक पढ़ रहे हैं, जादू। और आज इसका दूसरा दिन है, जिसका नाम है जादुई पत्थर। और ये सच में लाइफ चेंजिंग बुक है। इसको पढ़ने से आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, और बहुत ही आसान तरीके से। आप दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से हमारी जिंदगी चेंज हुई है। तो हाँ जी। तो आज का जो चैप्टर है, जादुई पत्थर, दूसरा दिन, दूसरा चैप्टर है ये। हम्म, और ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि हर बुक के अंदर हमें ये प्रैक्टिस डेली करनी है। और इसको करने से आपकी जिंदगी किस तरीके से बदलेगी, आप खुद चकित रह जाएंगे। और ये जो पत्थर है, इसके पीछे भी एक सस्पेंस है। वो हम आपको जब 4-5 हमारे चैप्टर्स होंगे फिर बताएंगे कि क्यों इसने बोला है, राइटर ने, रॉन्डा बर्न ने, कि हमें एक छोटा पत्थर लेना चाहिए। उसने कुछ और चीज क्यों नहीं बोली, उसने कांच क्यों नहीं बोला, उसने मेटल क्यों नहीं बोला, या उसने कोई और चीज क्यों नहीं बोली, इसकी भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ समझिए और अपने जीवन में उतारिए। और अगर हो सके तो नोट्स भी बनाइए, क्योंकि जब आप होंगे, कभी मन करेगा खाली नोट्स पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए ऋतु जी, हाँ पढ़ते हैं जी। चैप्टर। हाँ जी, सभी को नमस्कार। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812 से 1870, लेखक। हम्म, इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणसण बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। हाँ जी। हाँ जी, तो देखिए, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर हैं। हम बताते हैं कि हमारे पास जीवन में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। अगर हम गिनना शुरू करें ना, तो लाखों करोड़ों में बैठेंगे वो। क्योंकि इतनी प्रकृति में चीजें हैं, इतनी हमारे शरीर के अंदर अंग हैं, इतने हीरे जवाहरात हैं, इतने खाने पीने की चीजें, मतलब गिनना शुरू करें तो कोई गिनती नहीं है, सीमाहीन, अंतहीन है ना। और हमारे दुर्भाग्य कितने होते हैं, मुश्किल से 8 या 10। या धन की कमी, या रिश्तों में परेशानी, या शारीरिक परेशानी, मुश्किल से। और हम अपने सौभाग्य को छोड़ के दुर्भाग्य के बारे में पढ़ते रहते हैं, लिखते, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हमारा ध्यान अक्सर जाता ही, आज ये काम नहीं हुआ, हमारे को वहां से वो घाटा हो गया। क्या कितना ही करोड़ों रुपए रखा है घर में, लेकिन वो घाटे के 1000 रुपए जरूर याद रहेंगे। तो इसलिए उसमें कहते हैं कि हमारे पास दुर्भाग्य तो बहुत कम है और सौभाग्य बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा ध्यान दुर्भाग्य पर ही जाता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सौभाग्य के बारे में याद करो और सौभाग्य को पाओ, मल्टी गुना होते हुए हैं। तो इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में कई दिन एकाग्र होना होता है। हमारी ना, जब तक हमें अवेयरनेस और कंसंट्रेशन, हर पल हमें ये सोचना है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, और हमेशा एकाग्र रहना है। हम जब इन दो बातों को अपना लेंगे, तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा।
और इन्होंने एक सीक्रेट मूवी भी है जो आप अभी अब दिखाएंगी एक दो दिन में, उसके अंदर बहुत सुंदर है, उसको तो पूरे परिवार के संग बैठ के देखना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शिक्षा है हमारे जीवन को बदलने के लिए। तो उसके अंदर एक ये बताया गया है कि एक पिता जिसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था, इतना बीमार था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसका अंत समय है, और उसने उसके लिए कृतज्ञ होने के लिए उसने एक पत्थर का इस्तेमाल किया जिसका नाम ही मैजिकल स्टोन था, जादुई पत्थर। और उसका बेटा उस विश्वास से ठीक भी हो गया। कितनी बड़ी बात है बताइए। तो तो तब से लोगों ने उस पत्थर को सफलतापूर्वक आजमाया और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई। तो इस पत्थर में इतना जादू है कि आप जो चाहते हैं इससे आपको वो मिल जाता है। हाँ जी। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा है तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आगाह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। हाँ जी। तो उन्होंने बताया पत्थर कैसा होना चाहिए। असल में रात को हमें ना अपनी मुट्ठी के अंदर पत्थर को पकड़ना है। जब हम अपनी मुट्ठी में पत्थर पकड़ेंगे और इतना हो कि आराम से मुट्ठी के अंदर आ जाए, तो वो मुट्ठी अगर हम नोकीला होगा तो आपके हाथ में चुभेगा, या ज्यादा बड़ा होगा तो आप उसे कंफर्टेबली नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा पत्थर होना चाहिए कि आप उसे आराम से ले सके, और प्यारा सा पत्थर हो जिसको लेके आपको एक अच्छी फीलिंग आए। तो आपने वो पत्थर हाथ में ले लिया और उसको वहां पे और पत्थर आपको, क्योंकि हमें इस पत्थर का जो जादू का इस्तेमाल है वो हमें रात को करना है, तो रात को अपने बिस्तर के पास जहाँ पे आपके अलार्म वॉच होती है, या कोई ऐसी जगह जहां से आप उसको आराम से उठा सकें और रख सकें, तो उसका रखिए आप। और ये पत्थर आपको नॉर्मल पत्थर चाहिए, कोई स्पेशल पत्थर नहीं चाहिए, संगमरमर का टुकड़ा भी हो सकता है, कोई भी व्हाइट हो, कोई भी किसी भी कलर का हो, ब्राउन ग्रे कैसा भी हो। और पत्थर आप किसी पड़ोसी घर के आसपास भी हो सकते हैं, नदी के आसपास हो सकते हैं, नहीं तो मैंने जैसे बताया था फ्लोरिस्ट से आराम से ले लीजिए और अपने सिरहाने रख लीजिए, और उसको आप अलार्म वॉच के पास भी रख सकते हैं। हाँ जी। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन हम्म। भर दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर हम्म। उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले हम्म। 26 दिनों तक हर रात ये जादुई पत्थर अभ्यास अभ्यास दोहराएं। सोने हम्म। जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें
और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। हम्म। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब हम्म। जब हाँ, आप पढ़िए। चलो नहीं नहीं, पढ़िए। हाँ, जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। हाँ अब जी। तो देखिए, आपको ना ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि ये क्या लिख रहे हैं राइटर, लेकिन इसके पीछे ना बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि आपको रात को सोने से पहले बिल्कुल, जब गहरी नींद आने के तैयार हो, तब, जब कमरे की लाइट भी बंद हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब उसके बाद तब आप ये पत्थर हाथ में लेंगे और इसे अपने सबसे करीबी दोस्त की तरह अपनी दिन भर की सारी घटनाएं सुनाएंगे धीरे धीरे। कि आज मैं सुबह उठा, अमृत वेले में उठा, मैंने चाय पी, बहुत ही अच्छी चाय बनी अदरक इलायची की। मैं फिर वहां पे गया, फिर मैं बालकनी में खड़े होकर मैंने कृतज्ञता जाहिर करी। उसके बाद में आया, मैंने अपने जर्नल निकाला, मैंने ब्लेसिंग्स लिखी। जो जो आपकी दिनचर्या हुई थी, आराम से आप 5 मिनट लगाइए, 7 मिनट लगाइए। फिर आप कहीं मार्केट गए, वहां क्या क्या अच्छा हुआ। बल्कि वो तो कहते हैं कि आप पूरे दिन को ना 3 बार में डिवाइड कर लीजिए। सुबह जैसे आप 6 बजे उठे, 6 बजे से लेके 12 बजे का टाइम, फिर 12 से 5 तक का टाइम, और 5 से रात को सोने तक का टाइम, तो हमारे पास 3 टाइम हो गए। उस समय आपको धीरे धीरे याद आएगा कि आपने क्या क्या करा। आपके अगर नौकर ने खाना बनाया तो बहुत बढ़िया खाना बना था। आप मार्केट गए, वहां वहां मुझे ये फायदे हुए, या आपसे घर कोई मेहमान मिलने आया, या आपके कहीं बैंक में अकाउंट, बहुत अच्छी सैलरी आपको कहीं से मिली, या अमाउंट आपको मिला, किसी ने गिफ्ट दिया, या आप रात को डिनर पे गए, उन सब चीजों के लिए। ओहो। तो उन सब चीजों के लिए आप आराम से पत्थर से बात कीजिए, और फिर उनमें से उस जो सबसे, जिस चीज को आपको सबसे ज्यादा आनंद मिला हो, सबसे ज्यादा आपको खुशी हुई हो, उसके बारे में बताइए। पत्थर के सोचते सोचते आप उसको कहानी सुनाते सुनाते सो जाइए। तो फिर ये होता है, जब ये वाली बात होती है तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि रात को सोते समय हमारा अवचेतन मन बहुत अधिक जागृत होता है, और वो जब हम उसको खुशी देके सोएंगे, उसको खुशियों में बताएंगे, उसको हमारे दिमाग में जब पॉजिटिविटी होगी, तो रात भर हमारे दिमाग में वो पॉजिटिव विचार चलते रहेंगे, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो हमारा अवचेतन मन ग्रहण करता है, वही हमारे जीवन में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो इसलिए हमें सारी कहानी उसको अच्छे से बतानी है। कोई रात के टाइम कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं। अगर जीवन में कुछ कमी भी है, तो रात को सोते समय उसे नहीं सोचना। क्योंकि रात को जब हम सोते समय सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आप हर समय सोचिए, मेरे पर चारों तरफ से धन आ रहा है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं दिन पर दिन और बेटर बेटर हो जाती हूँ, एवरी डे एंड एवरीवेयर आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, मनी इज कमिंग टू मी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, मेरे को जीवन में बहुत सुख है, बहुत आनंद आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरा हर सपना पूरा हो जाता है। इस तरह की आप अच्छी अच्छी बातें करके आप देखिए, जिन लोगों को नींद की परेशानी भी है ना, उनको भी बहुत बढ़िया नींद आएगी, और आप आराम से सोइए। और उसके बाद देखिए, धीरे धीरे जब आप इसको आदत हो जाएगी, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जीवन में इतनी खुशियां आ जाएंगी धीरे धीरे, कि आप आनंद से बिल्कुल डूब जाएंगे। अपनी तो हाँ जी। हाँ। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं
कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यास के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई हाँ जी। हाँ, तो ये है कि जब हम धीरे धीरे, आपकी ये जो चुंबकीय जो शक्ति है कृतज्ञता की, वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, आपको आदत होती जाएगी, और आराम से आपके अवचेतन मन में जब पॉजिटिविटी इकट्ठी होती जाएगी तो धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी निकलती जाएगी। और जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। हमारा जीवन में रोज नई घटनाएं, रोज नई खुशखबरियां, कभी कहीं से पैसा आ रहा है, पता नहीं दूर से, कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसे ऐसे होता है कि हमारे, एक बार मेरे शेयर्स थे, वो हमें पता ही नहीं कहाँ थे, रिलायंस के, मुझे लग रहा है उसके रेट बहुत कम हो गए। लेकिन एक बार एक आए वहां से कि ये कॉल आई मेरे पास, ये आपके शेयर तो 40% बढ़ गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कैसे हो गए, क्योंकि मैं हमेशा प्रयास करती थी, हमेशा इसका अभ्यास करती थी, और अभ्यास करते करते ऐसी आदतें हो जाती हैं कि कहाँ कहाँ धन छुपा हुआ है, वहां वहां से हमें धन मिलने लगता है। तो हमें कृतज्ञता में रहना है। और ये एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो बहुत अधिक चीजों को आकर्षित करती है। तो इसलिए धीरे धीरे इसका हमें, उसका हमें फल मिलेगा। जैसे हम देखते हैं ना, बिस्किट होता है, ऊपर से करारा है लेकिन अंदर चॉकलेट भरी हुई है उसके, तो ऐसी यह कृतज्ञता है, ऊपर से करारी है लेकिन जब धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आएंगे, सारी नेगेटिविटी हटती चली जाएगी। और जैसे, या फिर हम नारियल का उदाहरण दे सकते हैं, नारियल जब हम तोड़ते हैं तो अंदर से सफेद निकलता है एकदम, खाने में कितना स्वादिष्ट होता है। ऐसी हमारी पॉजिटिविटी छुपी हुई है उसके अंदर। जब हम उसको तोड़ेंगे नारियल को, तो अंदर से वो इतना सुंदर, मीठा और सुंदर निकलेगा कि जीवन में आनंद आ जाएगा। तो आप देखिए, इसका ये अभ्यास आपको पूरे 28 दिन करना है। और एक आपकी आदत, सुबह उठते ही ब्लेसिंग्स लिखिए, और शाम को होते ही आप ये कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जादुई स्मरण। हम्म। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि हम्म। इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई हाँ जी। अभ्यास हम्म। आत्मक तो ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है, उसका हमें अभ्यास पढ़ना होगा। तो उसमें क्या लिखा है, उसमें यह है कि आपको, जिन आपके जो करीबी कोई रिश्तेदार हैं, उनके 3 रिश्तेदारों को आपकी फोटोज लेनी है आपको। जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो हम, जिसकी हमें कल से जरूरत होगी, तो वो आपके, मतलब आप, ऐसा है कि जिनसे आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं उनके लीजिए आप, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हैं। तो उनकी आप 3 फोटोज लीजिए। फोन में भी हो, लेकिन फोन से अच्छा है आप जाके उनकी निकलवा लीजिए कॉपीज, फोटो स्टेट वाले से, और वो 3 कॉपीज अपने पास रखिए। तो ये हमारा इसका आगे का अभ्यास है। तो जादुई आज के अभ्यास। चैप्टर, हाँ, पढ़ दूं मैम ये हाँ। सारे? वो जादुई हम्म। पत्थर। जादुई हम्म। अभ्यास कार्मक। फर्स्ट अपनी हाँ। नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें, उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कही। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़े। तो वो तो हमने अभी बता दिया, उसमें क्या है, अगले दिन के अभ्यास में 3 फोटोज लेनी है,
और वो मैंने बता दी किसकी लेनी है। तो हम उनके बारे में, ये अगला जो चैप्टर हमारे रिलेशनशिप के बारे में है। और आज का हमारा है कि रात को हमें क्या प्रैक्टिस करनी है सोने से पहले, जिससे कि अगले दिन सुबह हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, और हमारे जीवन में रोज नए चमत्कार। हाँ जी, जादुई पत्थर की आज तो नियामतें भी लिखनी है ना मैम, नियामतें भी 28 दिन तक तो रोज लिखनी है नियामतें। वो जो पहला है कि हमें डेली ब्लेसिंग्स लिखनी है सुबह उठ के, वो तो हमें डेली लिखनी ही है। और रात को सोते हुए जादुई अभ्यास करना है। आप रोज सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखिए, जो जो आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, पैसों के लिए, धरती माँ के लिए, माता पिता के लिए, अपने मेंटर्स के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए। तो रोज सुबह उठ के आपको वो नियामतें लिखनी है। हाँ जी, और ये रोज रात को दोनों सोते समय अभ्यास 28 दिन तक लगातार करने हैं, ये दोनों। लगातार करना है। जादुई पत्थर और इसके दोनों अभ्यास आपने, मतलब 28 दिन के लिए। हम्म। हाँ जी। तो मैं वैसे नियामतें मैं डाल देती हूँ, पर उसके अकॉर्डिंग अपने, वो तो एक एग्जाम्पल होती है, आप बदल बदल के लिख सकते हैं। मैं हम्म। डालती हूँ नियामतें तो वैसे। आपके घर कोई मेहमान आया है उसके बारे में लिखिए कि बहुत अच्छा लगा। आप कहीं घूमने गए उसके बारे में लिखिए कि ये जो, और साथ में अपनी ड्रीम लिस्ट तो बना हमने शुरू में ही बताया था उन्होंने, कि आपका गर्मियां आ रही हैं, कहाँ जाने का मन है, कहाँ घूमने का मन है। तो उसके बारे में भी। तो तो मैम सीक्रेट मूवी भी मैंने डाल दी थी, सीक्रेट मूवी। हाँ। हाँ मैंने, मतलब पहले हमने डाल दी थी, अगर